ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 17वीं लोकसभा में संसद में कांग्रेस किसके नेतृत्व में बीजेपी सरकार पर हमला बोलेगी, इसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। यानी इस बार कांग्रेस संसदीय दल का नेता कौन होगा, इसको लेकर अब कई नामों पर अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की जिद के चलते इस मसले पर पार्टी में अभी बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है। सामने आ रहा है कि राहुल गांधी खुद संसदीय दल के नेता बन सकते हैं। अगर राहुल संसदीय दल के नेता बनते हैं तो फिर दूसरे नामों पर विचार करना ही बेमानी होगी। लेकिन अगर राहुल गांधी संसदीय दल का नेता नहीं बनते हैं तो फिर कांग्रेस के सामने ये सवाल होगा कि 17वीं लोकसभा में आखिर सदन में ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शीला दीक्षित और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास अनुभव के मामले में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे ही नेता बचे हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। इनके पास अनुभव के साथ साथ सरकार से भी अच्छे संबंध हैं। हालांकि सोनिया गांधी की सेहत खराब रहती है, ऐसे में वो किसी भी सूरत में संसदीय दल की नेता नहीं बनेंगी। ऐसे में मनीष तिवारी, शशि थरूर और गौरव गोगोई जैसे सांसद संसदीय दल के नेता बन सकते हैं। मोदी की सुनामी में कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता उड़ गए। राहुल गांधी के बाद मनीष तिवारी और शशि थरूर ही कांग्रेस के पास दो मजबूत विकल्प दिख रहे हैं। कांग्रेस के केरल से सबसे अधिक सांसद जीत कर आए हैं। वाकपटु थरूर अंग्रेजी के साथ हिंदी भी बोल लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके थरूर को वैश्विक कूटनीति का भी व्यापक अनुभव है। वे लगातार तीसरी बार तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। पंजाब से भी कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली हैं और मनीष तिवारी पंजाब से सांसद बनकर आए हैं। तिवारी दूसरी दफा एमपी बने हैं और पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तिवारी पार्टी में मीडिया की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तिवारी संसदीय कार्यप्रणाली संचालन से भी भली भांति परिचित हैं। इन दोनों के अलावा असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे और दूसरी बार सांसद बने गौरव गोगोई के अलावा बंगाल से जीतकर आए अधीर रंजन चौधरी के नाम भी चर्चाओं में हैं। देश में लोकसभा की 543 सीट हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए 55 सीट जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 51 सीट है। नियमानुसार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को अकेले कम से कम 10% सीटें जीतनी होती हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटों के लिए सीधा चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति चुनते हैं। मतलब 545 सीटों वाली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम 55 सीटें जीतनी जरूरी होंगी। 2014 में भी कांग्रेस को मात्र 44 सीटें प्राप्त हुई थी। उस समय भी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल था, इसलिए केंद्र की एनडीए सरकार कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में सदन की जरूरी बैठकों में बुलाती रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए इन अहम बैठकों का विरोध करते रहे कि जब तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जाता, वे इस तरह की बैठकों में शामिल नहीं होंगे। पॉलिटॉक्स के लिए दिनेश डांगे की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।